वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमें एक एनकरेजमेंट मिलती है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको प्रपोज किया है रॉबर्ट एच विटेकर ने। तो ये जो 5 क्या होता है, इसमें 5 किंगडम्स इसमें होते हैं: मनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमली और किंगडम फंजी। तो यहाँ पे जो विटेकर थे उन्होंने जो इस जो ऑर्गेनिज्म जो है 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है, मतलब क्लासिफाई किया है। तो उसका क्या क्राइटेरिया था वो देखते हैं, उसने किस बेस पे ऐसी क्लासिफिकेशन बनाई। सबसे पहले जो क्राइटेरिया था उनका वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, सेल का स्ट्रक्चर कैसा हो, वो एक बेस उसने बनाया है। दूसरा जो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्यूलर है, सिंगल सेल है, मल्टी सेल्यूलर है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, तो वो एक बेस बनाई है उसने। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसने बनाई है ऑर्गेनिज्म को, मतलब इन 5 किंगडम में डिवाइड कर क्लासिफाई करने में। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है कोई ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक है, वो भी एक क्राइटेरिया था। रिप्रोडक्शन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म थे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली, वो भी एक क्राइटेरिया था। या एक और इसने क्या क्राइटेरिया लिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है, वो रिलेशनशिप जो हमारे एंसेस्टर से आते हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप जो होती है ऑर्गेनिज्म में ये आता है थ्रू DNA या RNA। जो ह्यूमन्स जो होते हैं ऐसी रिलेशनशिप थ्रू DNA से आएगा, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या तो DNA या RNA से आएगा। तो अगर हम देखेंगे ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी, ये क्वेश्चन आ सकता है इसकी नीड क्या थी, मतलब ज़रूरत क्या थी इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। या इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले जो पुरानी क्लासिफिकेशन जो थी उसमें क्या था, बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी को मैंने शॉर्ट में BGA लिखा है। फंजे था, मॉसिस जो होते हैं दीवारों में या पत्थर में मैट जैसे बनाते हैं उनको बोलते हैं मॉसिस, या फोर्नस, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स। जब पुरानी क्लासिफिकेशन की तरफ देखते हैं ना, ये पूरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक ही कैटेगरीज में इन्होंने क्लासिफाई किया, वो था प्लांट्स में। तो यहाँ पे क्या किया इसने, विटेकर ने क्या किया, ये जो फंजे हैं इनको एक सेपरेट किंगडम में डिवाइड मतलब रखा है, उसको बोला है किंगडम फंजे। जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनको क्या किया है, उनको अलग एक नया एक किंगडम दिया, जिसको उनको किस किंगडम में रखा है, मोनेरा। और ये जो ऑटोट्रॉपस जो होते हैं या हेटेरोट्रॉपस जो होते हैं, या अगर हम देखेंगे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, तो इनको भी अलग अलग मतलब जो डिवीजन जो होता है, मतलब अगर हम देखेंगे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो होते हैं उनको प्लेस किया है प्रोटिस्टा में। जब पुरानी और क्लासिफिकेशन, जो पुरानी वाली क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो क्लाइमडोमोनास जो होता है या क्लोरेला, ये 2 एल्गी है, अगर हम इसको देखेंगे इसको प्लांट्स में ही मतलब प्लेस किया गया है। लेकिन जब मतलब आगे ये वाली किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी इनको अलग से मतलब अलग एक किंगडम रखा है, तो इनको फिर प्रोटिस्टा में रखा है। तो ये आ सकता है कि ये क्या ज़रूरत पड़ी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या इस तरीके से भी आ सकता है एडवांटेज। अब हम देखेंगे कि ये जो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन जो होती हैं इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पे इस साइड जो नीचे वाले जो हैं इसको मैंने डिनोट किया है कैरेक्टर्स से। कैरेक्टर्स में सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5 किंगडम जो होते हैं, मोनेरा लिखा है, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटी और एनिमली। सबसे पहले देखेंगे सेल टाइप। तो सेल टाइप वही होता है सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो इसने क्राइटेरिया रखा था वही यहाँ पे मतलब उसका मतलब यही होता है। अगर हम मोनेरा में देखेंगे, जो सेल टाइप जो होते हैं वहाँ पे सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म उन्होंने प्लेस किया मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, या तो उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है या न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
तो दूसरा जो प्रोटिस्टा जो थे वो क्या थे, उसमें उन्होंने यूकैरियोटिक प्लेस किए हैं, मतलब उनका जो सेल टाइप था वो था यूकैरियोटिक, और फंजे भी क्या थे, यूकैरियोटिक। तो ये भी वही है, एनिमल भी यूकैरियोटिक है। दूसरा कैरेक्टर जो है सेल वॉल, मतलब सेल वॉल जो होता है, मतलब अगर हम एक सेल देखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे प्लांट हो गया, फंजे हो गए, उनको बोलते हैं सेल वॉल, उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो अगर हम देखेंगे सेल वॉल, अगर हम देखेंगे मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब यहाँ पे जो सेल वॉल, इसमें वो सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड होता है प्लस एमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है पॉलीसेकेराइड के साथ। ये हम आगे जब हम पढ़ेंगे मोनेरा को अच्छे से डिटेल में, तो हमें पता चलेगा क्या रहता है, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है सेल वॉल में। तो ये जो ए मैंने चार्ट में लिखा है, इसका मतलब होता है एमाइनो एसिड। अगर हम देखेंगे सेल वॉल जो होता है प्रोटिस्टा में होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। अगर हम फंजे में देखेंगे, फंजे में क्या होता है, सेल वॉल जो होता है वो बना होता है काइटिन का। इसी तरीके से अगर हम प्लांट का देखेंगे, प्लांट का क्या सेल वॉल होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। और एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमन्स या डॉग्स होते हैं, ये पूरे जो है एनिमल्स जो होते हैं, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये दूसरा हमारा एक कैरेक्टर आ गया। न्यूक्लियस, अगर हम देखेंगे मोनेरा जो होता है, इस मोनेरिया किंगडम में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इस प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से प्लांटिक किंगडम जो होता है वहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एनिमल्स में भी ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस सेल का है, सेल्स का बना होता है, या ऑर्गन का बना होता है, या किसी टिश्यू जो होता है वो मल्टीसेलुलर है, सिंगल, उसका मतलब होता है वही। अगर हम देखेंगे मोनेरा जो होता है वो सेल्युलर होता है। इसी तरीके से अगर हम प्रोटिस्टा में देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सेल्युलर होता है। फंजे क्या होता है, इसमें जो मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है, लेकिन ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं फंजे में वो नहीं होता है, सेलुलर होती हैं लेकिन मल्टीसेलुलर होती है। तो यहाँ पे प्लांट की अगर हम देखेंगे टिश्यू या ऑर्गन डिफरेंट, हम जब हम प्लांट की एनाटॉमी हम देखते हैं तो उसमें टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं। इस एनिमल्स का देखेंगे टिश्यू मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम भी होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इन किंगडम तीनों का, इन पांचों का जो होता है उनका क्या रहता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा जो होता है उसमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है कीमोसिंथेटिक, दूसरा जो होता है फोटोसिंथेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटोट्रॉपिक ही होता है लेकिन अलग अलग, मतलब दो टाइप के होते हैं, एक होता है कीमोसिंथेटिक, दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कीमोसिंथेटिक क्या होता है, यहाँ पे लाइट का यूटिलाइज नहीं होता है, फूड बनाने के लिए केमिकल्स का यूज़ हो जाता है एनर्जी को यूटिलाइज, मतलब एनर्जी बनाने में, तो उन्हीं को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। लेकिन होते हैं ऑटोट्रॉपिक ही, वो ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं। इसी तरीके से फोटोसिंथेटिक क्या होता है, यहाँ पे फूड बनाते हैं मतलब ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ लाइट, यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ नहीं हो, यहाँ पे सीधे केमिकल्स यूटिलाइज हो जाते हैं मतलब अपना फूड बनाने के लिए। तो अगर हम देखेंगे मोनेरा में जो है ऑटोट्रॉपस भी होते हैं, दो तरह के होते हैं, कीमोसिंथेटिक, दूसरा फोटोसिंथेटिक। कभी कभी क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोनेरा में वो होते हैं हेटेरोट्रॉपस भी, वो आप लोगों को पता होता है हेटेरोट्रॉपस क्या होता है। कभी कभी सैप्रोफाइटिक होता है या पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मतलब डेड एंड डिके से अपना न्यूट्रिशन यूज़ मतलब ऑब्टेन करते हैं। और दूसरा क्या होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है, जो किसी होस्ट में रह के अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इसी तरीके से प्रोटिस्टा अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, प्योर फोटोसिंथेटिक होता है, कभी कभी क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। फंजे में देखेंगे हेटेरोट्रॉपस होते हैं, कभी कभी फंगस अगर आप देखोगे डेड ऑर्गेनिज्म में भी ग्रो होता है, इसलिए फंगस का जो फंजे का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो सैप्रोफाइटिक भी होता है। कभी कभी रिंगवॉर्म या कुछ ऐसे डिजीज जो बनाते हैं वो पैरासाइटिक भी होता है, मतलब वहाँ पे वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं होस्ट से। तो वो फंगस जो होते हैं वो पैरासाइटिक भी होगा, सैप्रोफाइटिक भी होगा और हेटेरोट्राइपिक भी होगा।
प्लांटी क्या होता है, सीधे प्योर ऑटोट्रॉपिक होते हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो यहाँ पे एनिमलिया अगर हम देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक रहते हैं लेकिन हॉलोजोइक होते हैं। हॉलोजोइक ऐसा होता है जहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं होल फूड जो होता है, सॉलिड होल फूड का ब्रेक डाउन करके उसको यूटिलाइज कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो एनिमलिया जो ऑर्गेनिज्म इसमें जो होते हैं वो कभी कभी सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वल्चर जो होते हैं वो एनिमल्स में ही होते हैं, या कुछ ऐसे मतलब होते हैं जो क्या करते हैं, अपना खाना जो होते हैं डेड या डिके ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एमसीक्यू जो है वो आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसको याद भी रखना होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।